भेज दिया, नहीं तो हम तो भूखे ही बैठे थे। वैसे कोई चंगी गल नहीं, तुम लोग मुझे अपना नहीं समझते ना, गैर समझते हो। अपना नहीं तो सीमा का ही सोच। अगर भूखी रहेगी तो दिन कैसे काटेगी? और चाचा, क्या तुझे मेरे घर की रोटी अच्छी नहीं लगती? वो बहुत ही है, और रब सोने के इम्तिहान में बैठे थे, लेकिन है वो बड़ा गफूर रहीम। बंदे को भूखा जगा तो देता है लेकिन सुलाता नहीं है। फिक्र ना करो, नीतू आ जाएगा बथेरी कमाई करके। May I come in, sir? यस सर, ये हमदानी साहब ने दी है टेंडर की फाइल कॉपी। रख दीजिए। और हाँ सर, आधे घंटे बाद स्टाफ मीटिंग। कैंसिल कर दीजिए। जी? जी, और हमदानी साहब से कहिए कि 2-4 रोज में शायद दफ्तर ना आ सकूं। अगर बहुत जरूरी कोई कॉल हो तो मुझसे राब्ता किया जाए। राइट सर। थैंक यू। अरे हमीद साहब, आप यहाँ बैठे हैं? चलो इसी बहाने ही सही कुछ अपनी बातें कर लें। अपनी बातें? हाँ, कुछ अपनी सुनाए और कुछ हमारी सुने। कुछ सुनाए जी, कुछ है ही नहीं तो क्या सुनाए? कभी मेरे पास बैठे तो समझाओ ना। जी मैं अपने कमरे में। फिर वही बात, एक तो आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। आओ ना, कोई रोमांटिक बात करो। कैसी बातें? क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं, बातें हो रही थी। मुझे भी तो पता चले कि क्या बातें हो रही थी। जी कोई रोमांटिक की बात कह रही थी, करनी है। मायरा जी? तुम जाओ चाय का कह के आओ। कह के क्यों आओ? हमीद साहब के लिए मैं खुद चाय बनाऊंगी। कैसी चाय पीना पसंद करेंगे आप? नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो फिर क्या पीते हैं? मैं दूध पीता हूँ। अच्छा मायरा जाओ, इनके लिए दूध लेके आओ, जाओ। जी। हमीद, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपने भी कोई बात करनी है? हाँ, वो मैं चाहती हूँ कि शिराज का बोझ कम कर दिया जाए। और फिर मेरी सबा भी शिराज को बहुत पसंद करती है। कई बार मेरा जी चाहा कि मैं शिराज से खुद बात करूं कि वो सबा से शादी कर ले, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बात करूं। मैं लड़की की माँ हूं ना हमीद, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शिराज से बात करो। कैसी बातें कर रही हैं खाला जी? शिराज भाई तो शादीशुदा हैं और उनकी बीवी भी है। हाय हाय, दफा करो उस बीवी को। वो तो उसे कब का घर से निकाल चुका, और वो कमबख्त इस लायक कहाँ थी कि उसे घर में रखा जाता। अब तुम खुद सोचो कि शिराज का घर तो बसाना है ना, है? तो इसलिए तुम उससे बात करो,
तुम बात करो उससे, हाँ? कि सबा से शादी करनी। मेरा ख्याल है कि शिराज आ गया। अच्छा देखो, तुम बात कर लेना और उसको ये बिल्कुल पता ना लगने देना कि मैंने तुमसे कहा था, ठीक है? हाँ। हम चाचा आज वीडियो गेम खेलते हैं। कौन से वाली खेले? अली, मेरा बेटा कैसा है? शिराज, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। मेरा भी आउटिंग का बहुत मूड है, कहीं बाहर चलते हैं, बाहर ही खाना खाते हैं। वो अली से पूछो इसने कहाँ जाना है। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों चलते हैं। नहीं, एक्चुअली अगर अली का कहीं जाने का मूड नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं भी आराम ही करता हूं। मुझे माफ कर दो शिराज भाई, मैंने अली से कहा था कि तुमसे बात ना करे, इस तरह से तुम अली के लिए खिंच महसूस करोगे। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए यार अमीन, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं तुमसे इस तरह बात करूं। नहीं शिराज भाई, वो तो मैं तो भूल गया हूं। शायद अली के प्यार ने ही मुझे सब कुछ भुला दिया है। कसूर वाकई मेरा है यार, जिसके लिए मैं अपनी बीवी से सारी जिंदगी लड़ता रहा, उसी को वक्त नहीं दे सका, बोर्डिंग में डाल दिया। अब तुम्हें उसका दोस्त बनाकर मैं ये समझता हूं कि शायद मैंने उसका अकेलापन दूर कर दिया है। गलती मेरी है यार अमित, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो यार। मैं कसम खाता हूं कि मैं आइंदा हर वक्त उसको अपने साथ रखूंगा, कभी अपने से जुदा नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं शिराज भाई, मैं अभी अली को बताऊंगा ना कि उसका डैड ठीक हो गया, तो मान से दौड़ा दौड़ा चला आएगा आपके पास। असल में प्यार के लिए तो वो ही बेचारा तरसा है ना। थैंक यू यार, थैंक यू। शिराज भाई, वो एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। वो अब तुम अपनी बीवी से सुलह क्यों नहीं कर लेते? नहीं अमित, शायद अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं और वो अब इस जंग में बहुत आगे निकल चुके हैं। पर मुझे लगता है कि तुम इस जंग में हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी फूफी तुम्हारी शादी सबा से करना चाहती है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं सबा से कभी शादी नहीं करूंगा। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि वो अली से प्यार का सिर्फ ढोंग करती है, मेरा स्टेटस अपनाना चाहती है। अच्छी बात। मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी बीवी से सुलह कर लें, इसमें सबकी भलाई है, तुम्हारी, अली की और अली की मां की।
अब जो तू बैठी रो रही है, पहले ही अपना दिमाग दुरुस्त कर लेती तो क्या था तुझे? अभी तो मैंने शुरू करवाया ये काम, अब तो तुझे रोज रहीम में से पेंटी लगवाया करूंगी। तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा, मेरा बेड़ा गर्क करने वाली, अल्लाह तेरा बेड़ा डुबोए। इसलिए कहती हूँ तुझे रोज फैंटी लगवाऊंगी। ये जो तेरा दिमाग है ना 7वें आसमान पर, इसे जमीन पे दबा कर ही दम लूंगी। और बात सुन, अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। मुझे अब इस कार में रहना ही नहीं। सवार डालती हूँ मैं तुझ पर तेरे इस कार पे। आएगा ना चौधरी तो कह दे उसे, कर्मा सड़ी चली गई उसकी दुनिया से। निकल सुन, जा तो रही हो, और एक बात कान खोल के सुन ले, फिर इस घर में आई ना तो तुझे रहने नहीं दूंगी।